अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खैरियत से रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह से ठीक ठाक हूँ। यहाँ पर सुबह तकरीबन 6 बजे का टाइम है, क्योंकि मैं 5:15 बजे उठती हूँ, तो नमाज़ वगैरह से फ़ारिग होकर ये 6 बजे का टाइम था। रात को मैं बादाम जो है वो भिगो देती हूँ और सुबह में बच्चों को भी देती हूँ छिलका उतार के, और ख़ुद भी लेती हूँ। वैसे तो आजकल के बच्चों का माशाल्लाह माशाल्लाह वैसे ही इतने ब्रिलियंट होते हैं, लेकिन ये अच्छे होते हैं। मेरे बच्चे इस तरह से खाते नहीं हैं। बेटी खा लेती है, लेकिन अरहम को खिलाना बहुत बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। तो मुझे किसी ने बताया था कि आप बच्चों को भी ना, जैसे खुद भिगो के खाती हैं, तो सुबह अर्ली मॉर्निंग में बच्चों को भी दे दिया करें। तो मैं स्कूल जाने से पहले, उनको कुछ भी खिलाने से पहले ये रात को भिगो देती हूँ, और सुबह उठ के उनको ना 2-3 जो जितने भी वो खा सकें ईज़िली। शुरू में तो जो छोटा है वो नहीं खाता था, एक भी मुश्किल से खिलाती थी, अब कम से कम 2 खा लेता है, और बेटी तो आराम से खा लेती है। लेकिन अरहम के लिए थोड़े से जतन करने पड़ते हैं, और उसको क्या-क्या समझा के, क्या कहते हैं, कितनी-कितनी स्टोरियाँ सुना के, और क्या-क्या बेनिफिट्स बता-बता के, तो फिर अरहम को जो है वो खिलाने पड़ते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से अब उसने भी खाना स्टार्ट कर दिए, और ये बहुत अच्छे होते हैं। सबको पता है, आई थिंक बताने की, कहने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारे ब्रेन के लिए, बच्चों के लिए वैसे भी ये बहुत अच्छे होते हैं। और जैसे अभी सीज़न चेंज हो रहा है, तो अभी तो मैंने भिगो के बच्चों के लिए रखे हैं, लेकिन जैसे सीज़न चेंज होता जाएगा तो रात में जैसे हम लोग पीनट्स वगैरह लेते हैं, तो वो ड्राई फ्रूट जो सर्दियों में वो अच्छे होते हैं और इजीली एडजस्ट भी हो जाते हैं, और बच्चे खा भी लेते हैं। मौसम ज़रा ठंडा होता है ना, तो फिर ऐसी चीज़ें खाने में भी मज़ा देती हैं। और अब यहाँ पर मैं अपने लिए अलग कर रही थी, और ये मैंने एक देखा कि एक के साथ दूसरा जॉइंट हुआ हुआ था, उसको मैंने सिंगल कर दिया। और रात को या शाम को मैं भिगो देती हूँ, क्योंकि बहुत रात सोने के टाइम तो बिल्कुल याद नहीं रहता। जैसे ही याद आता है शाम में 6 बजे, 7 बजे, जितने बजे भी, तो मैं इनको भिगो देती हूँ, ताकि सुबह जो है वो बच्चों को फ़्रेश दे दिया करूँ। उसके बाद बस बच्चों को रेडी किया, उनको स्कूल भेजा, और मैंने खुद सफाई स्टार्ट कर दी थी ड्राइंग रूम की, क्योंकि एक छोटा सा फंक्शन करना था, तो मैंने सोचा ज़रा डीपली जो है वो सफाई कर लेते हैं यहाँ से। और अब यहाँ से हम सफाई करेंगे, और सफाई करने के बाद सारी चीज़ें दोबारा से इसी तरह जैसे जैसे सेटअप था वो उसी तरह से कर देंगे। एक्चुअली ना हमारा ये है, एक तो जो मेरा घर है ना, इसकी जो ड्राइंग रूम है, इसके 2 दरवाजे हैं, एक साइड पे, एक दूसरे पे। एक तो चले रूम के अंदर है, वो तो इट्स ओके, और खिड़कियां भी बाहर की तरफ हैं। और पिछली रात काफ़ी ज़्यादा तूफ़ान आया था, और बेशक कितनी भी सफाई हुई भी हो, तो जब तूफ़ान आता है तो छोटी छोटी से कहीं से कोई जगह मिल जाए मट्टी को, हवा को अंदर आने की, तो वो सारी जगह डस्ट डस्ट हो जाती है। और फिर स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जैसे ना प्रॉपर तरीके से फिर दोबारा सारा कुछ करना पड़ता है। मैंने सारी चीज़ें उतारी, और एक बच्ची को साथ लगाया, और डस्टिंग वगैरह की अच्छे तरीके से। पहले सफाई वगैरह कर ली थी, फिर उसके बाद अब डस्टिंग स्टार्ट की थी, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी डेकोरेशन करनी थी कल के लिए। तो क्यों करनी थी वो इंशाल्लाह कल आपको नेक्स्ट व्लॉग में पता चलेगा। अभी तो सिर्फ सफाई करूँगी, और कल जो है वो जो करूँगी वो आप लोगों को बताऊँगी। तो यहाँ पर मेरा ये डस्टिंग वगैरह हो चुकी थी। अब मैं यहाँ पे अपनी सारी चीज़ें सेट करूँगी, और साथ साथ अपना काम ख़त्म करने की कोशिश करूँगी, और साथ मुझे किचन को भी देखना है, क्योंकि इन काम के साथ साथ मुझे किचन में सालन भी बनाना, आटा गूँदना, बाकी सारा काम भी किचन का रहता है। और अभी मैं बच्चों को स्कूल से जो है वो कुछ टाइम पहले ही छुट्टी दे के फ़ारिग हुई थी, तो मैंने सोचा मैं आधा काम आज कर लेती हूँ और आधा कर लेती हूँ। सिंगल बंदे का ना ये बड़ा मसला होता है, घर को भी देखना, जॉब को देखना, फिर जब ऐसे कोई ओकेजन वगैरह आ जाते हैं, कुछ भी मौका शौका, तो उसके लिए फिर हम लोगों को प्रिपरेशन भी करनी होती है। और पिछले असल में 2 दिन जो थे वो गेस्ट थे, तो उस टाइम भी टाइम नहीं मिला कोई अच्छी खासी सी डीपली सफाई करने का। हालांकि वीकेंड होता है तो वो इजीली बंदा कर पाता है, लेकिन वीकेंड का ये भी इशू होता है ना, गेस्ट वगैरह किसी ना किसी ने आना जाना भी होता है। तो यहाँ पर ये मेरी चीज़ें सारी साफ़ हो चुकी थी, और अब मैं इनको सेट कर रही थी। कुछ इधर की उधर रखती थी, और इधर की उधर वो उनको सेट करूँगी। और उसके बाद मैंने किचन में भी जाना है, तो इस वजह से मैं जल्दी लगी हुई थी कि जितना जल्दी हो सके मैं ये काम समेट लूँ और ये ख़त्म कर लूँ, और उसके बाद जो बाकी काम है वो कर लूँ। अभी भी मैं जो थी वो कुछ काम यहाँ का रह गया था, तो मैंने सोचा इट्स ओके, ये भी हम साथ साथ करेंगे, और बाकी कुछ रहता हुआ तो वो हम बाद में कर लेंगे। एक्चुअली ना हम लेडीज़ का एक प्रॉब्लम भी होता है कि हम लोगों को ना हर चीज़ परफेक्ट चाहिए होती है।
कुछ आगे पीछे ना हो, कुछ डस्ट वगैरह ना नज़र आ रही हो और कुछ भी ऐसा वैसा इशू ना हो। बस उसके बाद जो छोटी मोटी चीज़ें रह गई थी अब मैं वो यहाँ से समेट लूँगी और बाकी का जो कुछ काम है वो हम कल पे छोड़ देंगे। और काफ़ी हद तक मेरी सेटिंग सफाई हो चुकी थी और बस जो है वो बाकी जो है मैंने जब देखा तो एक सोफ़ा मेरा रह गया था और इस पे अच्छी खासी डस्ट बनी हुई थी। ये सिर्फ़ इस वजह से होता है जब आंधी तूफ़ान आता है ना तो सारी डस्ट और मिट्टी अंदर आ जाती है। इस वजह से अब मुझे दोबारा से ये साफ़ करने पड़ेगा और फिर किचन में भी जाना है तो किचन में भी जाएंगे। बस आज की जो वीडियो थी वो इतनी सी थी। आई होप कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी। कल किसी वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आप लोगों के साथ मिलूँगी। तब तक अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।